बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 8 हम करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है फाइनल अकाउंट्स और बुक सुहेल अफजल से हम जो है ये प्रॉब्लम्स वगैरह कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि फिगर्स में कहीं ना कहीं आगे पीछे कुछ रकम में हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपने ले लेना क्योंकि हर साल किताबें वगैरह थोड़ा बहुत चेंज होते हैं तो और आइटम वगैरह तो कोई ऐड नहीं होता, यही होते हैं, लेकिन ये कि रकमें वगैरह कुछ चेंज हो जाती हैं और सामने से उसका वो जो फॉर्मेट होता है, स्टाइल वगैरह वो चेंज कर देते हैं उसके ऊपर। तो यही चल रहा है। तो आइए हम इसमें देखते हैं 7वीं प्रॉब्लम। इसमें वो बात कर रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ याकूब। दिस इज द नेम ऑफ द बिजनेस। ये जो सोल ट्रेडर है, प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। इस डेट पर आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। अब आप यहाँ पे देखें, इसमें पर्टिकुलर्स हैं और उसके बाद अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई डेबिट क्रेडिट इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। नॉर्मली हमें यही होता है ना कि ये इधर जो लेफ्ट साइड पे होता है डेबिट और ये क्रेडिट है, तो फिर हम गलती क्या करेंगे, रेंट लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पर, हम क्या कहेंगे इसको रेवेन्यू, हालांकि ऐसा नहीं है। आइए प्रॉब्लम शुरू करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताता हूँ इसके साथ। अब यहाँ पे देखें, अगर ये डेबिट साइड है तो ये कैपिटल इधर क्रेडिट साइड पे क्या कर रहे हैं, इधर डेबिट साइड पे क्या कर रहे हैं, इसका बैलेंस तो क्रेडिट होता है। मीन्स कि ये डेबिट क्रेडिट वाला कोई चक्कर यहाँ पर नहीं है। वो तब ही आपने कंसिडर करना है जब उसके ऊपर डेबिट क्रेडिट वाज़ेह तौर पर लिखा हो। खुद से एज्यूम मत कीजिएगा कि ये साइड डेबिट साइड है और ये साइड क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो अब ये देखें, कैपिटल है, उसने लेफ्ट साइड पे यहाँ पे दे रखा है, बस उसने मिक्सअप सा बना दिया, बस उसका एक फॉर्मेट सा, और उसने दे दिया। अब आपको खुद गेस करना है कि इसमें से डेबिट कौन है और क्रेडिट कौन है। अब इनके नॉर्मल बैलेंसेस आपको देखने पड़ेंगे। अब आपको गेस करना पड़ेगा कि ये एक्सपेंस है या रेवेन्यू है, और अगर एक्सपेंस है तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, रेवेन्यू है तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, और एसेट है या लाइबिलिटी है, और अगर एसेट है तो एसेट करंट है या फिक्स्ड है, और लाइबिलिटी है तो करंट है या फिक्स्ड है। अब आपको देखना पड़ेगा, तो डेबिट साइड पे जाएगा या क्रेडिट साइड पे जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको देख पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें कैपिटल दिया हुआ है, तो ये हमारी फिक्स्ड लाइबिलिटी है, इसको हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे। रिटर्न्स इनवर्ड आपके पास यहाँ पर है, तो रिटर्न इनवर्ड्स कहते हैं सेल्स रिटर्न को, ये सेल्स में से माइनस होगी। अब इनको रिटर्न इनवर्ड क्यों कहते हैं कि जब हमने सेल किया था तो चीजें आउट हुई थी, अब ये रिटर्न इन है। रिटर्न इन का मतलब सेल हुई चीजें दोबारा हमारे इन हो गई, बिजनेस में वापस आ गई, ठीक है। तो इसलिए रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को कहते हैं। मतलब आप इसको याद कर लो कि सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड एक ही होता है, लेकिन इनवर्ड इसको क्यों कहते हैं, रीजन जरा याद रहेगी, उसमें होगा कभी थोड़ा कॉन्सेप्ट लेना पड़ा तो आपको चीजें जरा याद आ जाएगी, वरना भूल सकती है या कंफ्यूज हो सकती है रिटर्न इनवर्ड्स और रिटर्न आउटवर्ड के साथ। तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स में से माइनस हो जाएंगे, और सेल्स उसने जो है वो कहाँ पर दे रखी है, ये नीचे दे रखी है। तो अब इस सेल में से उसने 1500 को माइनस कर देना है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। परचेजेस उसने ये दे रखी है 50,000 की, और रिटर्न्स आउटवर्ड है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख के और उसमें से ये रिटर्न्स आउटवर्ड है, ये परचेजेस रिटर्न्स है, परचेजेस में से माइनस कर देंगे। कमीशन है, तो कमीशन जो है, अब ये देखें, अब ये कमीशन इसके ऊपर हम क्या गैस करें कि ये डेबिट वाला कमीशन है, ये क्रेडिट वाला कमीशन है। तो अब इसमें अगर तो साइड दी होती ना, तो हम डेबिट पे होता तो हम इसे कहते हैं कि ये एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे जाता, और अगर ये क्रेडिट साइड होती ये वाली और क्रेडिट साइड पे होता तो हम इस कमीशन को कहते हैं कि ये हमारा रेवेन्यू है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाता। लेकिन अगर आप यहाँ इसको गौर करें तो इसके अंदर ये है कि जो कमीशन यहाँ पे उसने दे रखा है आपको, ये वाला कमीशन ना इसके साथ डेबिट ना क्रेडिट, तो हमने इसे अपना एक्सपेंस कंसीडर करना है, कंसीडर करना है। मतलब ये नहीं कहेंगे कि ये रेवेन्यू है। अगर उसके साथ डेबिट क्रेडिट कुछ मेंशन नहीं है तो आपने उसको एक्सपेंस ट्रीट तो करना है, लेकिन उसे अपना रेवेन्यू ट्रीट नहीं करना। यही तरीका कार है इसका, और इस बात को आपने याद रखना है जब वो साइड वगैरह मेंशन ना करे। तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा, और ये हमारा एक्सपेंस है। कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है। रेंट है, तो ये अब यहाँ पे रेंट देखें, अब इसको साइड कोई नहीं है, लेकिन हम इसके एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे इसको, तो क्या कहेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। फर्नीचर अगर आपके पास है तो ये हमारा करंट एसेट है। रेट्स एंड टैक्सेस हैं, तो ये आपके पास जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। डिस्काउंट अलाउड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। जनरल एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। डेटर करंट एसेट है। स्टॉक, ये आपके पास ये जो उसने स्टॉक दे रखा है ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। अब ये ओपनिंग स्टॉक हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक उसने ये बाहर दे रखा है, मीन्स कि ये वाला जो स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक है। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक होता तो इसके साथ वो क्लोजिंग स्टॉक लिखता या इसके साथ डेट मेंशन करता। तो इसलिए जो अंदर नॉर्मली स्टॉक दिया होता है उसको आपने ओपनिंग ही कंसिडर करना है। तो अब इसके देखें, कैश एट हैंड है, तो ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, कैश एट बैंक है, तो ये आपका करंट एसेट, और कैश इन हैंड ये भी आपका करंट एसेट, दोनों बैलेंस शीट में ये वाले आइटम जाएंगे।
उसके बाद एडजस्टमेंट को देखें तो एडजस्टमेंट में आपके पास आइटम है प्रीपेड रेंट, तो ये क्या होगा, रेंट में से लेस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। ये जो 1250 है, इस 1250 में से आपने 250 लेस कर देना है, और ये जो लेस करना है ये प्रीपेड रेंट को आपने करंट एसेट साइड पे शो कर देना है। आउटस्टैंडिंग कमीशन है तो ये कमीशन में ऐड हो जाएगा ये वाले में, और चूंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब पेएबल है तो ये लायबिलिटी साइड पे शो हो जाएगा। तो यानी 18,750 में आप ये ऐड कर देंगे तो ये 20,000 बन जाएगा, 20,000 बन जाएगा, और ये 1250 जो है कमीशन पेएबल और आउटस्टैंडिंग कमीशन के नाम से लायबिलिटी साइड पे शो होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास, और क्लोजिंग स्टॉक है 12,500, तो ये अब आपके पास दो जगह जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में करंट एसेट साइड पे। डेप्रिसिएशन है ऑन द फर्नीचर, और ये आपके पास है 7.5% पर एनम। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें डेप्रिसिएशन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखना है, और इसको फर्नीचर में से आपने क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो ये है जी इसका तरीकाकार। तो अब इसमें आप जब इसको करेंगे तो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ये आना चाहिए 34,000, नेट प्रॉफिट आपके पास ये आना चाहिए, और बैलेंस शीट का आंसर ये आना चाहिए। चेक कर लें कि ये आपके आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंगली इसको मैं आंसर थोड़ा जूम कर दूं सो दैट के अगर इशू हो तो, ठीक है। तो ये आंसर्स हैं इसके 34,000, और ये कितना बन जाएगा 3,312.5, और बैलेंस शीट के 44,812.5, ठीक है। तो ये आंसर्स हैं, इसको आपने चेक कर लेना। अच्छा जी, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और वो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 8। इसमें आप देखें तो वो बात कर रहा है कि फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस है ऑफ अर्शद प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। इसमें ये उसने डेबिट और ये उसने क्रेडिट दे रखा है। इसमें देखें तो इसके अंदर कैश इन हैंड, करंट एसेट, डेटर, करंट एसेट, फर्नीचर एंड फिक्सचर है तो फिक्स्ड एसेट है, ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, गुडविल आपके पास जो है वो फिक्स्ड एसेट है, और इस पे डेबिट क्रेडिट चूंकि मेंशन है तो इसका मतलब इन्होंने डेबिट साइड पे डेबिट वाले डेबिट और क्रेडिट वाले क्रेडिट साइड पे जाएंगे। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये फर्नीचर एंड फिक्सचर इसके ऊपर उसने अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि अगर अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये वाला दिया हुआ है ये उसने क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है। अब हम एक गलती तो ये करते हैं कि डेप्रिसिएशन का नाम देखते हैं हम उसको प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे देखते हैं। इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे नहीं लेके जाना, ये है अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, ठीक है। अब ये जो अकोमुलेटेड होता है ना, अब ये क्या होता है कि बाज़ दफा दो ही तरीका है डेप्रिसिएशन को ट्रीट करने के नॉर्मली, कि एक तो आपके पास ये होता है कि आप एसेट के ऊपर लेकर एसेट पे से डायरेक्टली लेस करके प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे शो करो। बाज़ दफा लोग एसेट को कहते हैं कि एसेट पे से लेस ना करो, एसेट को उतनी वैल्यू पे शो रखो जितना कॉस्ट, यानी अपनी कॉस्ट पे वो शो होता रहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, और जो उसका आप डेप्रिसिएशन ले रहे हो उसको डेप्रिसिएशन रिजर्व ट्रीट कर लो, जिसको अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो एंट्री क्या पास करते हैं, डेप्रिसिएशन टू अकोमुलेटेड, मतलब ये एसेट में से लेस नहीं होता। तो फिर ये लेस नहीं होता तो डेप्रिसिएशन जो आएगा वो तो जाएगा प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे, लेकिन ये जो लेस होने वाला है ना, ये लेस नहीं होगा, ये लायबिलिटी साइड पर शो होता रहेगा जितनी रकम है। और यही वजह है कि अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है इसका जो बैलेंस है वो 9,000 यहाँ पर क्रेडिट दिया हुआ, मतलब ये लायबिलिटी है। अब यहाँ पे ना बुक्स वगैरह मौज मस्ती है, हर किताब वाला अपने हिसाब से इसको फिर वो कर देता है। अब आप इसको देख लीजिएगा कि इस किताब वाले ने वैसे क्या किया हुआ है, मैंने इसको वेरीफाई तो नहीं किया लेकिन आप इसको चेक कर लेना, दोनों तरीके हैं। अब आपको क्या करना है कि ये जो डेप्रिसिएशन दे रखा है ना उसने, ये एसेट में से अभी लेस नहीं हुआ, इसका मतलब इसे एसेट में से लेस करना है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे नहीं शो करना, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे एडजस्ट हो कर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो नया भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो भी या तो इसमें ऐड कर देंगे, और या तो जो टोटल रकम बनेगी ना ये वाली, इसको आप लायबिलिटी साइड पे शो कर दोगे, लायबिलिटी साइड पर इसको लिख दिया जाएगा। यानी लायबिलिटी साइड से क्या मुराद है कि यानी आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हम लिख देंगे, एसेट पे से लेस नहीं करेंगे। या दूसरा तरीका ये है कि ये वाली रकम और जो नया डेप्रिसिएशन आएगा वो ऐड करके इसको हम फर्नीचर और फिक्सचर जो ये आपके पास दे रखा है इसमें से ही हम डायरेक्टली लेस कर देंगे। अगर उसमें से लेस कर देते हैं तो फिर बैलेंस शीट इक्वल दोनों केस में आएगी, लेकिन अमाउंट दोनों की डिफरेंट होगी। मतलब हो सकता है, मैं फर्ज कर लें कि पहले वो 90 पे बैलेंस आ रही थी, तो अब वो 110 पे बैलेंस आ जाएगी, इस तरह हो जाएगा, रकम में आ सकता है इस तरह। तो लेकिन दोनों तरीकाकार ठीक हैं, क्योंकि दोनों किताबों के अंदर लोगों ने फॉलो किए हुए हैं। अब आप देख लीजिएगा जिस तरह का आंसर जिस एंगल से आता है, मेरा ख्याल है नॉर्मली ये क्या करता है कि एसेट में से इसने लेस किया हुआ है। आप चेक कर लेना कि लायबिलिटी साइड पे शो करने से आंसर आता है, ये इस तरीके से, दोनों तरीके से आप कर लें। लेकिन दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं, आप कोई से भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली होना फिर यही चाहिए कि जब ये एसेट में से लेस नहीं होता तो इसको एसेट में से लेस करना ही नहीं है, इसे लायबिलिटी साइड पे ही शो करना है।
और ऐसे ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अकोमोलेटेड का मकसद ही क्या है कि आपको एसेट को उसकी कॉस्ट पे शो कर रहे हैं। अब आप इसको लेस क्यों कर रहे हो? होना तो यही चाहिए। तो असल तरीका, मैं अगर मेरे से पूछे थी क्या करना चाहिए, तो मेरा तरीका और ये होगा कि इसको लायबिलिटी साइड पे, ये भी लायबिलिटी साइड पे शो हो और नया जो डेप्रिसिएशन आना है वो भी लायबिलिटी साइड पर शो हो। सीधी सी बात है। तो इससे आपका ये तरीकाकार सही है। और ये कब फिर एसेट में से लेस होता है? जब एसेट सेल होता है ना, तो फिर ये अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन फाइनली जब हमने इसको सेल करना होता है फिर ये हम उठाते हैं और एसेट में से लेस कर देते हैं और उसकी बुक वैल्यू देख लेते हैं और फिर उस बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं सेल प्राइस के साथ और हमें पता चलता है कि एसेट प्रॉफिट पर सेल हुआ या लॉस पर। लेकिन वो अलग बात है कि वो कैपिटल प्रॉफिट होता है या कैपिटल लॉस होता है। ये बात आपको समझ लगी होगी। इस प्रॉब्लम के अंदर यही थी जिसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, बाकी चीजें आसान है। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये बैंक बैलेंस है, लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है तो मतलब ये लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। अरशद कैपिटल यानी अरशद का कैपिटल है तो कैपिटल है, ये एक फिक्स्ड लायबिलिटी है। मॉर्गेज लोन है तो ये आपकी फिक्स्ड लायबिलिटी है। सेल्स लेस रिटर्न्स, सेल्स लेस रिटर्न्स का मतलब है कि अब ये सेल्स लेस रिटर्न का क्या मतलब हुआ? मतलब ये सेल्स हैं लेकिन नेट सेल्स है, मतलब इसमें से रिटर्न्स लेस हो चुकी हैं। सेल्स लेस रिटर्न्स का क्या मतलब है? सेल्स में से रिटर्न्स लेस हो चुके हैं, नेट सेल्स है तो ठीक है, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट की ये क्रेडिट साइड पे शो हो जाएगा। कमीशन अर्नड है तो ये आपके पास अर्न है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। परचेजेस लेस रिटर्न्स ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। रेंट एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। मिसलेनियस एक्सपेंस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। क्लियर हो गया? तो अब ये आपके पास इस तरह। अब इसके साथ एडजस्टमेंट देख लें कौन कौन सी उसने दे रखी है। क्लोजिंग स्टॉक है इस डेट के ऊपर तो ये 10,000 1,05,000। इसको हमें क्या करना है कि शो करना है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे और बैलेंस शीट में करंट एसेट साइड पर। ठीक है, ये आपके पास इतना आ जाएगा। मेक श्योर कि ये 1,05,000 ये चेक कर लीजिएगा। इसको मेरा ख्याल है 1,05,000 ही होना है तो इसके अकॉर्डिंगली आपने देख लेना है। एनी हाउ, डेप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर आपके पास 10% है। अब ये देखें डेप्रिसिएशन आ गया फर्नीचर के ऊपर, यहाँ फर्नीचर है तो मतलब फर्नीचर एंड फिक्सचर वाला ही है। अब हमें क्या करना है? 10% उसी तरह डेप्रिसिएशन इसके ऊपर हमने कैलकुलेट कर लेना है, इसकी एसेट के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, अब इसके ऊपर कैलकुलेट करें कितना बनेगा? 9,000 बन जाएगा। 9,000 पहले है, 9,000 ये तो 18,000 हो जाएगा। 18,000 आप शो करेंगे लाइबिलिटी साइड पर, लेकिन 9,000 जो आया है इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे भी शो करना है। वो 9,000 कौन सा शो हो रहा है? जो ये नया कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो ये अकोमोलेटेड के केस में इस तरह है। तो या तो आप 18,000 एसेट में से लेस करके चेक कर लेना, फिर आपके पास हो सकता है ये बैलेंस आ रहा हो बैलेंस शीट का, नहीं तो नॉर्मल तरीका ये है कि इसको लायबिलिटी साइड पे ही शो होना चाहिए। उसके बाद तीसरा है जी रेंट अनएक्सपायर्ड। ये अभी एक्सपायर नहीं हुआ, मतलब ये क्या हुआ? प्रीपेड हुआ। तो आप क्या करेंगे? रेंट में से लेस करेंगे और चूंकि ये प्रीपेड है तो ये एसेट है। और कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड है, अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नॉट रिसीव्ड, अर्न कर लिया तो मिला नहीं है तो आप इसे क्या करेंगे? कमीशन में ऐड कर देंगे। और चूंकि अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो रिसीवेबल है, करंट एसेट साइड पे शो हो जाएगा। आप आंसर चेक कीजिएगा, इसके अंदर आपके जो आंसर हैं वो ये आने चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है और बैलेंस शीट है तो इसका ये आंसर आना चाहिए। चेक कर लीजिएगा इसका और कमेंट्स में आप हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा कि आपके आंसर ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जो भी क्यूरी वगैरह जो भी आपका आता है वो आप हमें फीडबैक देते जाइएगा ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम फिर चीज़ों को साथ उसको मॉडिफाई करते चले जाएं। मिलजुल कर इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह कोशिश में लगे हुए और इंशाल्लाह इसी तरीके से ही चेंज तब्दीली ऐसा ऐसा आ जाएगी इंशाल्लाह। लो जी, ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो फिर आप इसको डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।